अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 174 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे डैट इज़ टॉपिक नंबर 8.4। आपका टॉपिक है 8.4, पोलराइज्ड लाइट बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। In 1808, Malus discovered that polarized light is obtained when ordinary light is reflected light bouncing back from a surface by a plain sheet of glass. If the reflected light is viewed through the polaroid, which is slowly rotated about the line of vision, the light is practically extinguished at one position of the polaroid. The most suitable angle of incidence I is about 57 degree for glass for which the reflected ray become plane polarized as illustrated by the ray diagram in figure 8.6. This proved that the light refracted by glass is practically plane polarized. Light reflected from the surface of table become darker when viewed through a rotated polaroid, showing that it is partially plane polarized. यहाँ पे एक सिंपल फिनोमेना है बेटे जो लिखा हुआ है, जिसको मैंने अभी रीड आउट किया कि 1808 में एक साइंटिस्ट है बेटे जिसका नाम है मालूस, ठीक है। इसने डिस्कवर किया कि पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन हम कर सकते हैं, हमें मिल सकती है कब, जब ऑर्डिनरी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी किससे, बाय अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। ऑर्डिनरी लाइट, जो ऑर्डिनरी लाइट है, चाहे वो ट्यूबलाइट की आपकी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आ रही है, चाहे वो सनलाइट के थ्रू आ रही है, जो ऑर्डिनरी लाइट है जब वो प्लेन ग्लास शीट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी तो आपको क्या मिलेगी, पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। और ये फिनोमेना हमें किसने बताया, साइंटिस्ट मॉलस ने हमें जो है बताया कि अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट को बेटे किसी भी पोलराइड से व्यू करें तो वो स्लोली क्या है कि रोटेट होगी अबाउट द लाइन ऑफ विजन, वो लाइन जहाँ से आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। और जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, द लाइट जो वहाँ पे लाइट है वो क्या होगी, एक पोजीशन पे आके वो क्या हो जाएगी, पोलराइड हो जाएगी। और यही फिनोमेना जो है ये साइंटिस्ट आपको बता रहा है, जो आगे हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी लाइट को किस तरह से पोलराइज लाइट में बेटे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा मेथड था कि पोलराइज लाइट जो ऑब्टेन होती है जब ऑर्डिनरी लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, जब ऑर्डिनरी लाइट रिफ्लेक्टेड होगी। रिफ्लेक्शन क्या होती है, लाइट की जो बाउंस बैक है किसी भी सरफेस से, जब लाइट स्ट्राइक करके वापस आती है, जो उसका बाउंसिंग बैक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट की रिफ्लेक्शन से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, पोलराइज लाइट प्रोड्यूस हो रही है। और ये हमें किसने बताया था, साइंटिस्ट ने 1808 मॉलस ने जो है ये डिस्कवर किया था। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट सूटेबल एंगल बता दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप पहले भी पढ़ के आए हुए हो बेटे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, दो एंगल पढ़े थे। एक था एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम स्मॉल आई से राइट करते थे, एक था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम आर से राइट करते थे। यहाँ पे आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन है कि मोस्ट सूटेबल एंगल जो इंसिडेंस आई का होता है वो क्या है, 57 डिग्री। लेकिन ये किसके लिए है, ये ग्लास के लिए आपको बता दिया है कि फॉर ग्लास जिस जो रिफ्लेक्ट बैक रे होगी और कन्वर्ट हो जाएगी किस में, पोलराइज्ड लाइट में। ऑर्डिनरी लाइट अगर वो ग्लास से, जो जब मैंने बताया था कि जब वो ग्लास से उसकी रिफ्लेक्शन होगी, बाउंस बैक, और वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पोलराइज लाइट, तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो कितनी डिग्री का बनेगा बेटे, 57 डिग्री का। किसके लिए, वहाँ पे सब्सटेंस क्या यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, सब्सटेंस हमारे पास क्या है, ग्लास। दूसरा यहाँ पे क्या बता दिया है कि ये जो पूरा आपको बता दिया कि ये एंगल है। अभी मैं सारी डायग्राम हम बनाएंगे किस तरह से ये इंसिडेंस होगा, किस तरह से ये रिफ्लेक्शन होगी, और वहाँ पे जो 57 डिग्री का एंगल बन गया। अगर देखो हमारे पास एक मेजरमेंट आ गई है कि एंगल हमारा कितना बना है, 57 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ प्रूफ होगी कि जब लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, लाइट रिफ्लेक्टेड होगी किससे, बाय अ ग्लास सब्सटेंस, ठीक है, ग्लास के बने हुए किसी भी सब्सटेंस से, तो प्रैक्टिकली क्या हो गया कि लाइट जो है वो क्या होगी, हम क्या कह सकते हैं कि लाइट बिकम पोलराइज, लाइट जो है वो पोलराइज हो जाती है। इसी तरह
अगर आपके पास सब्सटेंस चेंज हो जाए, सपोज पहले क्या हमने लिया था, हम कह रहे थे कि हमारे पास सब्सटेंस क्या है, ग्लास है, लेकिन अब क्या हो गया कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ टेबल तो देन क्या होगा, इट बिकम डार्कर, और जब इसको रोटेट हम इसको व्यू करेंगे तो हमें क्या, रोटेटेड पोलराइड से इसको व्यू करें तो हमें प्रैक्टिकली पार्शली ये क्या चीज़ फील होती है, डैट इज़ प्लेन पोलराइज्ड। क्या होगा, ये प्लेन पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। क्या मैंने कहा है कि जब लाइट की बेटे रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ टेबल, ठीक है, अब यहाँ पे ग्लास नहीं है, यहाँ पे क्या यूज हो गया, टेबल, तो देन इट बिकम डार्कर, और जब इसको हम व्यू करेंगे थ्रू अ रोटेटेड पोलराइड, डिफरेंट टाइप के पोलराइड हमने बताया हुआ है ना जो हम यूज़ करते हैं, और अगर इसको हम लोग रोटेटेड पोलराइड से यूज़ करेंगे तो हमें ये क्या चीज़ सीन होगी, पार्शली प्लेन पोलराइज, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने छोटा सा एक फिनोमेना पढ़ लिया कि किस तरह से पोलराइज्ड लाइट जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं जब ऑर्डिनरी लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो बाय अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, क्लियर हो गया। उसके बाद बेटे आप लोगों की बुक में यहाँ पे एक लॉ आता है, डैट इज नोन एज ब्रूस्टर लॉ। क्या कहते हैं इसको, ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय सर डेविड ब्रूस्टर, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था, यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आप लोग लिख लो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ब्रूस्टर लॉ जो है, दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय सर डेविड ब्रूस्टर, ठीक है, उसका नाम ब्रूस्टर था, इन 1815 1815 में, ठीक है। साइंटिस्ट ने ये लॉ जो है हमें बताया था, इसका सारा आगे फार्मूला और हर चीज़ हमें जो है एक्सप्लेन की थी, और इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, सर डेविड ब्रूस्टर इन 1815। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह हम इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम ड्रॉ करके। The particular angle of incidence on a transparent medium when the reflected light is almost plane polarized is called polarizing angle. Let a beam of unpolarized be made incident on the surface of medium 2 as shown in figure 8.6. If the reflected beam of light is almost plane polarized, the reflected and refracted beam are at right angle to each other at the polarizing angle. ये बेटे मैं आपको सारा ड्राइव करके डायग्राम ड्रॉ करके समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ। इन दिस इक्वेशन n1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारा मैं आपको बेटे हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन मैं आपको ये सारा का सारा फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम बनाते हैं, देन हम पूरी की पूरी इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करो, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आप लोग मेरी तरफ देखें और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्लियर। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्केल से करते हैं लाइन ड्रॉ ताकि हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, डॉटेड लाइन, वो भी स्केल से ही करो, ज़्यादा सीधी लाइन लगेगी आप लोगों की बेटे। ठीक है, नीचे आपने क्या करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इस साइड पे आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। क्लियर बेटे, ऐसे आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपने एक ऐसे एंगल बनाना है। ये एंगल आप लोग कोशिश करो कि आप लोग अपनी प्रोटेक्टर से बनाओ। इस टाइम मेरे हाथ में डी नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने इसको प्रोटेक्टर से डी से ही बनाना है। ये एंगल बनाना है आपने 57 का, ठीक है। यहाँ पे भी आपने ऐसे ही बेटे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। इसके बाद आपने इस लाइन को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लेके जाओगे इसको, ठीक। ये कुछ लाइंस आप लोग अपने स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लो, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इधर देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है, ये हमने क्या किया, एंगल ड्रॉ किया। ये एंगल है हमारा, और ये एंगल हम कितना बनाएंगे, ये हम बनाएंगे 57 डिग्री का एंगल, ठीक है।
एक एंगल आपका ये होगा, दिस इज़ नोन एज टेंजेंट पी। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो आप लोग सारी, फिर मैं आपको अच्छी तरह से ये डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री। यहाँ पे ये भी हमारे पास एंगल आ रहे हैं, पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज़ रे डायग्राम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रे, RAY, रे डायग्राम बेटे, DIAGRAM, ठीक, नज़र आ रही है बेटे, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ये क्या चीज़ है, दिस इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी हमारी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड हो रही है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाओगे आप लोग, ठीक है, 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करो, तीनों के एरो अपवर्ड डायरेक्शन में, लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। यहाँ पे हम एक और ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको आप लोग क्या कर लोगे, देखो ज़रा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये आप यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये हम कर रहे हैं व्यू थ्रू अ पोलराइड। आप लोग पहले मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करो, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, ये क्या चीज़ है, ये है वाइब्रेशंस, दीज आर वाइब्रेशंस, जो मैंने यहाँ पे शो की। ये क्या चीज़ है हमारे पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, LIGHT, ठीक। अब हम इस साइड पे आएंगे, इधर ड्रॉ करेंगे। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, इसकी डायरेक्शन हमने क्या कर लेनी है, डाउनवर्ड कर लेनी है। ये क्या हो जाएगी आपकी इंसिडेंट, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, या इसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक। यहाँ पे भी आप लोग ऐसे ही एक पोलराइज मीडियम हम शो कर लेते हैं, ठीक। ठीक है बेटे, ऐसे ही। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रेट लाइन और एक ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा पी के इक्वल, ठीक है। और ये कितना होगा, 57 डिग्री, अभी मैं आपको बता के आई हूँ। दिस इज़ मीडियम 1, मीडियम 1 डैट इज़ N1, और ये क्या चीज़ है, दिस इज़ एयर, ठीक। क्लियर हो गया, ये दो आपने फिल कर लिया। अब नीचे आओ, नीचे की तरफ हम आएंगे। इधर इधर हम क्या शो करेंगे, इधर हम लिखेंगे मीडियम 2, ये हमारा मीडियम 2 होगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग N2 कर लेंगे, और ये क्या होगा, दिस इज़ क्राउन ग्लास, N इज़ इक्वल्स टू 1.52 होगा बेटे, और N2 इज़ ग्रेटर देन N1 होता है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम इस साइड पे आते हैं। यहाँ पे R होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा R के इक्वल होगा, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड होगी, 1 2 3, ठीक हो गया। एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट,
और ये वाली पूरी डायग्राम क्या होगी, प्लेन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। क्लियर बेटे, हमने क्या कर लिया, हमने एक डायग्राम ड्रॉ करी है। दिस डायग्राम इज़ नोन एज रे डायग्राम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रे डायग्राम कहते हैं। अब मैं आपको इस डायग्राम को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी, इसको गौर से समझो मेरे साथ साथ। इसको आप लोग, हमने क्या डायग्राम ड्रॉ की, हमने डायग्राम की, मैंने जो ड्रॉ की है, हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं किस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्रूस्टर लॉ को। ठीक है, आप लोग मेरे साथ इस लॉ को समझें बेटे, आपको इसकी समझ आनी चाहिए। मैंने पहले डायग्राम इसीलिए ड्रॉ की ताकि आपको समझ आ जाए इसकी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम इसको समझते हैं। मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने ड्रॉ की रे डायग्राम, और ये कौन सा लॉ है, डेट इज़ नोन एज ब्रूस्टर लॉ। व्हाट इज़ ब्रूस्टर लॉ? ब्रूस्टर लॉ जो है ये एक लॉ है, और इस लॉ को फॉर्मुलेटेड किया था किसने, सर डेविड ब्रूस्टर ने इन 1815। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लॉ लिख दोगे, लॉ का नाम लिखा, आपने ये बता दिया कि इस लॉ को किसने फॉर्मुलेट किया। देन हम आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। व्हाट इज़ दिस लॉ? ये लॉ क्या है जो मैंने भी आपको बताया सारा हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ दिस लॉ? तो बेटे आपने क्या करना है, आपने हेडिंग देनी है स्टेटमेंट की। हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट बाय अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। अगर कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जो है बेटे, अगर वो इंसिडेंट हो किसी भी बाउंड्री में, वो बाउंड्री क्या है, बिटवीन एयर एंड ग्लास हो सकती है। ठीक है, यानी कि एयर, दो मीडिया हैं, एक एयर है और एक क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर लॉ। और यही सारा लॉ जो है हम पढ़ेंगे, यानी कि सिंपली आपकी जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोलराइज्ड लाइट में। और यही सारा यहाँ पे प्रिंसिपल है जिसको हमने स्टडी करना है। आप इसको कैसे राइट कर सकते हो कि व्हेन अनपोलराइज्ड इज इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। ठीक है, लाइक एयर और ग्लास, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, ये हम जो ब्रूस्टर लॉ पढ़े हैं उसकी स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको ज़रा ज़्यादा ईजी वर्ड में लिखवा दी है। दोबारा मैं बता देती हूँ कि बेटे, जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी दो मीडियम के दरमियान में, वो मीडियम क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किए हैं, एक एयर है और एक ग्लास है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोलराइज्ड लाइट में। और यही इसकी स्टेटमेंट है। अब हम चलेंगे इसकी आगे, पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, इसकी मैथमेटिकल हम फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले आपका क्या होगा कि हम कोई भी बीम का मतलब क्या होता है, रे, कोई भी लाइट की बीम आ रही है, जैसे ये बीम आ रही है, ये लाइट की बीम आ रही है। बीम जो है ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ये इंसिडेंस करेगी ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम 2। यहाँ पे दो मीडियम मैंने शो किए, एक मीडियम है मीडियम 1, एक मीडियम मैंने कौन सा शो किया, मीडियम 2। मीडियम 1 को हमने क्या कह दिया, एयर कह दिया। मीडियम 2 हमारा क्या है, क्राउन ग्लास, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। क्या हुआ कि हमने एक लाइट की रे को, जो अनपोलराइज्ड लाइट थी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, या ऑर्डिनरी लाइट भी उसको कहते हैं। ठीक है, कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे, इंसिडेंट मेंशन भी यहाँ पे किया है, वही आप राइट करोगे, जब वो एक सरफेस से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और यहाँ से गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई किस में, सेकंड मीडियम में। सेकंड मीडियम कौन सा था, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड मीडियम आता है, डैट इज, हमने क्या कह दिया, क्राउन ग्लास। यानी कि रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम आर एट राइट। यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक होगी रिफ्लेक्टेड
और एक होगी यहाँ पे रिफ्रैक्टेड। आपने दो चीज़ें मेन यहाँ पे याद रखनी है। ये कौन सी लाइट आ रही है? ऑर्डिनरी लाइट, यानी कि अनपोलराइज लाइट है। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड। दोनों में फ़र्क है। ये रिफ्लेक्ट है FL, और ये क्या है? रिफ्रैक्ट FR। दोनों लाइट जो हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, बेटे ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? राइट एंगल होंगी एक दूसरे के, ठीक है, एट द पोलराइजिंग एंगल। और ये जो एंगल होगा दिस इज नोन एज पोलराइजिंग एंगल। ये दोनों लाइट्स, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट, मैंने क्या कहा? ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल होंगी। और वो जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोलराइजिंग एंगल कहेंगे, जिसको मैंने ये देखो P से रिप्रेजेंट किया। इसको कहते हैं, ये जो एंगल बनाया हुआ है P लिखा हुआ है, इसका मतलब है पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। और इसको आप लोग किस तरह से लिखोगे, किस तरह इसको हम डिराइव करेंगे, सारी इक्वेशन मैं आपको भी ड्राइव करके दिखाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी डेरिवेशन करें। बहुत ईजी इसकी डेरिवेशन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम लोग करते हैं डेरिवेशन, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन के साथ साथ आपको क्या, डायग्राम भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम का कंसेप्ट भी। तो नीचे तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, इसलिए मैं डायग्राम आपको अलग से जो है वो इसको समझाती हूँ, ठीक है। अलग पेपर पे हम लोग कर लेते हैं। हमने क्या किया बेटे, यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या चीज़ बताई आपको? मैंने आपको बताया कि जब जब कोई भी रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट प्लेन पॉलराइज होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम है वो दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के राइट एंगल होंगी। क्या होंगी? राइट एंगल होंगी, ठीक है। और जो पॉलराइजिंग एंगल होगा उसको हम कैसे राइट करेंगे? ऐसे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, ठीक है। ये देखें, यहाँ से इस तरह से मैंने मेंशन किया। उसके बाद ये जो पॉलराइजिंग एंगल है ये किसके इक्वल होगा? OP इज इक्वल, ये जो एंगल है बेटे हमारा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? हम इसको कह लेते हैं प्लस इज इक्वल्स टू, ये दोनों एंगल ये जो कौन से रिफ्लेक्शन के और जो रिफ्लेक्टेड थे दोनों 90 के इक्वल हैं। अगर आपने यहाँ पे OR की वैल्यू निकाल, सॉरी एंगल R की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी? 90 डिग्री माइनस, ये इधर से इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? फ्रॉम स्नेल लॉ। स्नेल लॉ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है बेटे 10th क्लास में भी। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ किसके इक्वल होता है? N1 साइन थीटा 1 N2 साइन थीटा 2। और इसको अगर हम रीअरेंज कर लें, हमने यहाँ पे दो थीटा मेंशन किए हैं। एक हमने क्या लिया? पॉलराइजिंग यानी कि रिफ्लेक्शन का, और दूसरा कौन सा लिया? रिफ्लेक्टेड का। तो इसकी जगह पे मैं उनकी वैल्यूज पुट कर दूंगी, सिंपल। N1 साइन, और यहाँ पे थीटा क्या लिख लूँगी? P, और यहाँ पे क्या लिख लूँगी? N2 साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग R लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी कि आपका जो रिफ्लेक्शन और जो रिफ्लेक्टेड है वो दोनों एक दूसरे के राइट एंगल हैं, वही हमने यहाँ पे क्या कर लिए? यूज़ कर लिए, मेंशन कर लिए। क्लियर? यहाँ तक समझ आ रही है? अच्छा, आगे अगर हम चलते हैं तो हम क्या करेंगे? OR, अभी हमने इसकी जो थीटा R है इसकी वैल्यू निकाली। इसका मतलब है थीटा R की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। मैं क्या करूँगी? थीटा R, ये जो हमारा थीटा R है इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। बाकी इक्वेशन आपकी यही रहेगी, N1 साइन थीटा P N2, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? साइन, और थीटा R ये हमारा था, इसकी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा P। ब्रैकेट को क्लोज कर दो। क्लियर? और हमें पता है कि बेटे जो साइन 90 है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा P किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है कॉस थीटा P के, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि ये आपको याद रहे ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद हमने क्या करना है? ये जो इक्वेशन थी हमारी, ऊपर वाली इक्वेशन हमारी 90, ठीक है, ये लिखा है ना हमने, साइन 90 माइनस थीटा P, ये, और मैंने क्या कहा? ये किसके इक्वल है? ये है कॉस थीटा P के। इसका मतलब है इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ ना, मैं इसकी जगह क्या कर लूँगी? इसकी वैल्यू यहाँ पे उतार लेंगे हम लोग। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? N1 साइन थीटा P इज इक्वल्स टू N2, और ये किसके इक्वल था? कॉस थीटा P के। मैंने इसकी जगह क्या कर लिया? इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है? हमने करना है N1 N2 को हम साइड पे ले जाएंगे, इन दोनों को हम एक साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? साइन थी P, और इस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा P आ जाएगा यहाँ पे। ये N2 इधर ही रहेगा, ये N यहाँ पे मल्टीप्लायर है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा।
साइन ओवर कॉस बेटे किसके इक्वल होता है, पढ़ के आए हो आप लोग, साइन ओवर कॉस इक्वल होता है टेंजेंट के। यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी, यहाँ पे मैं लिख लूँगी टेंजेंट थीटा, और साथ यहाँ पे हम p लगा लेंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1। ये क्या हो जाएगी, ये जो हमारी इक्वेशन आ गई, अब दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रिस्टर लॉ, या इसको हम लोग ब्रिस्टर इक्वेशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन में अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक अब क्या चीज़ है, इसके मुताबिक गौर से देखो, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, n1, n क्या है, n1 क्या है, व्हाट इज़ n1, n1 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये जो मीडियम 1 था, मीडियम तो हमारे पास दो थे, एक मीडियम क्या था, एयर था, एक मीडियम क्या था हमारे पास, ग्लास था, ठीक है। मीडियम 1 के लिए हमने क्या यूज़ किया, n1, मीडियम 2 के लिए हमने क्या यूज़ किया, n2। अब मैंने क्या आपको बताया कि ये जो n1 है, ये जो हमारी एंड इक्वेशन आ गई है, n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और n2 जो है डैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यानी कि n क्या चीज़ है, व्हाट इज़ n, n इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और n1 जो है वो मीडियम 1 का है, n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम 2 का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मीडियम 1 जो है वो क्या होगा, एयर होगा, ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी कि टेंजेंट जो आपका p है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल होगा, क्योंकि n1 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। आपने यहाँ पे आगे फर्दर हम लोग क्या इस तरह कर लेते हैं, देखो मैंने आपको क्या कहा कि टेंजेंट p किसके इक्वल है बेटे, ये n के इक्वल है, ठीक है, और n1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, n2 किसके इक्वल है, वो n के इक्वल है। ये बात आपने आगे फर्दर इसको याद रखना है, ठीक है। n क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 क्या है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 क्या हो गया, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर मीडियम 1 एयर हो, क्या मैंने कहा, अगर मीडियम 1 आपका एयर होता है, ठीक है, देन आपकी जो इक्वेशन है, जो टेंजेंट आपका थीटा पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और n, जब हम कब की बात करें, जब हमारे पास मीडियम 1 एयर होगा, देन आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी, n1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, n2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, जिस मीडियम पे लाइट जो है वो क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी। देयरफॉर ये तमाम इक्वेशन जब हमने ड्राइव कर ली तो हम क्या चीज़ प्रूव कर लिया कि जो एंगल के टेंजेंट हैं, किसी भी पॉलराइजेशन के जो एंगल होते हैं बेटे, वो न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। किसी भी, क्या हमने कह दिया, क्या हमारा प्रूफ क्या है, हमारा क्या चीज़ आ गई कि कोई भी टेंजेंट, किसी भी एंगल का टेंजेंट, ठीक है, पॉलराइजेशन का एंगल ऑफ पॉलराइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये एंगल ऑफ पॉलराइजेशन मैं बार बार लिख रही हूँ पी के साथ ना, एंगल ऑफ पॉलराइजेशन जो है बेटे ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। किसी भी पॉलराइजेशन का जो एंगल ऑफ टेंजेंट है, नोट करो मेरी बात के, मैंने क्या एंड हमारा क्या आ गया, क्या कंक्लूजन आई, किसी भी पॉलराइजेशन का बेटे जो एंगल है, एंगल ऑफ टेंजेंट, ये जो मैंने लिखा पॉलराइजेशन की बात हो रही है, पी फॉर पॉलराइजेशन, पॉलराइजेशन का एंगल ऑफ टेंजेंट जो है बेटे न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, ठीक है। जब आपके पास पहला मीडियम क्या होगा, एयर होगा, ठीक है, और ये ओ पी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमने दो रेज जो है मेन ली थी इक्वेशन ड्राइव करने से पहले, एक हमने ली थी रिफ्लेक्टेड ले, और एक हमने कौन सी ली थी, रिफ्रैक्टेड ले, ठीक है। और ये सारा हमने, और ये दोनों रेज जो हैं ये क्या करती हैं, दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन दैम, ठीक है, एक दूसरे के, और ये जो एंगल इनके दरमियान में बनता है, दिस एंगल इज नोन एज थीटा बी। यानी कि बेटे ये रिफ्लेक्टेड एंगल लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के दरमियान में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ओ, ये देखो एंगल ये जो बनेगा हमारे पास ये ऐसा बनेगा ओ बी, ठीक है। ये जो ओ बी है आपके पास एंड पे आ गया, दिस ओ बी इज नोन एज ब्रिस्टर एंगल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जिस तरह इस एंगल को हम लोग ही कहते हैं। और यही हमारी आज की जो थी पूरी डेरिवेशन थी। हमने क्या किया, सिंपल हमने एक पढ़ा कि पॉलराइज लाइट को मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या पढ़ा कि
1808 में मॉलस ने डिस्कवर किया था कि पोलराइज लाइट जो हम ऑर्डिनरी लाइट से पोलराइज को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। देन मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की, डायग्राम ड्रॉ करके मैंने आप डायग्राम को सारा एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमने दो मीडियम यूज़ किए, एक एयर, एक क्या यूज़ किया, ग्लास। मीडियम 1 में क्या था, एयर था। मीडियम 2 क्या था, ग्लास था। यहाँ से अनपोलराइज लाइट जो है वो ऑर्डिनरी लाइट है वो आई थी। इट मेक 57 डिग्री, ठीक है, एंगल है, और इसकी रिफ्लेक्शन हुई, इट बाउंस बैक, ठीक है। और यहाँ पे दो तरह की आपको लाइट्स नज़र आएंगी, एक होगी रिफ्लेक्टेड लाइट और एक कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल होंगी। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और ये अनपोलराइज लाइट बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और इस केस में जब आपके पास एक मीडियम एयर और एक मीडियम ग्लास होगा तो N2 यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है वो हमेशा ग्रेटर होता है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। N2 हमेशा N1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने पूरी अपनी डायग्राम बनाई जिसको हमने क्या कहा, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, रे डायग्राम। क्लियर हो गया। और फिर हमने क्या की, हमने इक्वेशन डिराइव की। इसके लिए इक्वेशन मैंने आपको सारी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की बेटे। और इसकी जो है मैंने आपको सारा अच्छी तरह से क्लियरली बताया। हमने स्नेल्स लॉ को लेते हुए सारी अपनी इक्वेशन को ड्राइव किया। OR की वैल्यू हमने पहले निकाली, ठीक है, और फिर सारी हम डेरिवेशन करते रहे। एंड पे हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है हमारी। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते थे, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज ब्रिस्टर लॉ। इसको हम ब्रिस्टर लॉ कह रहे थे, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 का, N2 क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था मीडियम 2 का, ठीक है। अगर मीडियम 1 एयर हो, ठीक है, तो इक्वेशन को हम कैसे राइट करेंगे, इस तरह राइट करेंगे। अगर हमारे पास मीडियम 1 एयर है, ठीक है, तो देन इक्वेशन हमारी इस तरह की हो जाएगी। और यहाँ पे N1 जो है बेटे वो 1 के इक्वल होगा, N2 किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, ये एंगल B, ठीक है, और दिस इज़ नोन एज ब्रिस्टर एंगल। इसको हम ब्रिस्टर एंगल कहते हैं। ये कब होगा, जब आपका ब्रिस्टर लॉ के अकॉर्डिंगली एंगल आपका रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि दो रेस थी ना, एक रिफ्रैक्टेड रे थी और एक रिफ्रैक्टेड रे थी, जब दोनों एक दूसरे के राइट एंगल होंगी, 90 का एंगल बनाएंगी, देन उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिस्टर एंगल कहते हैं। और उसको हम लोग कैसे राइट करते हैं मैंने वो भी आप लोगों को लिख के दिखा दिया। मैं क्या बता रही हूँ, एक है रिफ्लेक्टेड लाइट और एक कौन सी है, रिफ्रैक्टेड लाइट। जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के राइट एंगल होंगे, 90 का एंगल बनाएंगे, देन इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, दिस एंगल इज नोन एज ब्रिस्टर एंगल। और इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे बेटे, ये मैंने आपको बता दिया, OB से राइट करेंगे। क्लियर हो गया। और इन द एंड अगर आपने इसको फर्दर हम लिखेंगे तो हम इसको क्या कह देंगे, हम इसको कह देंगे टेंजेंट थीटा B इज इक्वल्स टू N, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हमारी एंड इक्वेशन बन गई। और इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे मुझे बेटे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।